आज के इस दौर में हम साइंस को बहुत ज़्यादा ही तरजीह देते हैं और साइंस को तरजीह देने का सबसे बड़ा सिंपल रीज़न ये है कि साइंस में हुए डेवलपमेंट ने हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल कर दिया है। आज लंबी से लंबी दूरी हम बड़ा आसानी से ट्रेवल कर पाते हैं। क्योंकि साइंस के डेवलपमेंट्स ने हमारे लाइफ को, हमारे ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल कर दिया। आज हम किसी भी सेक्टर पे अगर ध्यान दें तो टेक्नोलॉजी डे बाय डे इज़ इम्प्रूविंग, और ये टेक्नोलॉजी के डे बाय डे इम्प्रूव होने का मेन रीज़न क्या है? मटेरियल प्रोग्रेस। मतलब मटेरियल प्रोग्रेस होने की वजह से आज टेक्नोलॉजी डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। और ये मटेरियल प्रोग्रेस क्यों हो रहा है? ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ साइंस। मतलब ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ साइंस मटेरियल प्रोग्रेस इम्प्रूव हो रहा, और उस मटेरियल प्रोग्रेस के इम्प्रूव होने की वजह से टेक्नोलॉजी हाई हो रही है। और जितनी टेक्नोलॉजी हाई हो रही है हमारा लाइफ उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है। और तो मतलब साफ है कि ये साइंस ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल किया और हम इंसानों के लिए बहुत बड़ा ये हमारे इंसानों के लिए बहुत भलाई का काम किया। बट हाँ, साइंस के टेक्नोलॉजी को अगर हम बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाए तो फिर यही टेक्नोलॉजी जो हमारे लिए बेहतर थी, अब यही टेक्नोलॉजी हमारे लिए नुकसान का भी सबब हो सकती है। अब मैं आता हूँ आपको साइंस के डिफिनीशन के, साइंस को डिफ़ाइन करने के बारे में। तो मैंने बहुत सारी बुक्स को पढ़ा है और मैंने पाया कि जो साइंस का जो डिफिनेशन है वो हर बुक्स में अलग अलग तरीक़ा से, जो कि थोड़ा जो लड़का प्रैक्टिकली से समझना हो चाहता हो उसके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैंने इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए की कोशिश की, और मैं आपको साइंस का डिफिनेशन को अगर समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, और वो एग्जांपल मैं खुद के बॉडी को दूंगा। मतलब आप अगर एज्यूम करें मेरा बॉडी अगर एक नेचुरल वर्ल्ड है, मेरा बॉडी अगर एक नेचुरल वर्ल्ड है, तो अगर आप मेरे बॉडी को स्टडी करते हैं वो भी एकदम ऑर्डर में, सीक्वेंस में, पैटर्न में, तो दैट इज कॉल्ड द साइंस। मतलब अगर आप नेचुरल वर्ल्ड का, इस प्राकृतिक दुनिया का आप सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द साइंस। सिंपल है। तो मतलब सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉल्ड साइंस। अब हम लोग आते हैं, साइंस का एक ब्रांच है, उसका नाम है फिजिक्स, और फिजिक्स इज़ द मोस्ट सिंपल ब्रांच ऑफ द साइंस। मतलब फिजिक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच। मतलब जितने भी ब्रांच है उसमें फिजिक्स सबसे बेसिक ब्रांच है। अब हम लोग फिजिक्स में क्या चीज़ का स्टडी करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे आसपास का जो नेचर है, और इस नेचर में डे बाय डे आप देखोगे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, तारे टिमटिमाते रहते हैं। तो मतलब इस नेचर में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और ये नेचर में जो इवेंट्स होते हैं वो किसी खास नियम की वजह से होते हैं, और उस नियम को हम लोग साइंस के एक ब्रांच में उजागर करते हैं, रिवील करते हैं। दैट इज कॉल्ड द फिजिक्स। अब शायद आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा, तो इसे समझाने के लिए मैं आपको चेस का एग्जांपल दूंगा। जब आप चेस गेम आपको नहीं आता, और मान लिया जाए आप दो खिलाड़ी चेस गेम खेल रहे हैं और आप चेस गेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि बहुत टफ आपको समझना होता है। मतलब वो खिलाड़ी कैसे मूव इस्तेमाल कर रहा है आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे आपको चेस गेम का नियम आपको कोई बता देता तो फिर वो खिलाड़ी ऐसा मूव क्यों इस्तेमाल कर पाया, वो आप उस चीज़ को बड़ा आसानी से प्रेडिक्ट कर पाते। तो मतलब साफ है कि अगर आप चेस गेम के नियम को जान जाते हैं तो फिर वही चेस गेम जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था वो आपको बड़ा आसान दिखने लगता है। सेम नेचर के साथ है। अगर नेचर में कोई भी इवेंट्स हो रहा है और वो इवेंट्स कोई ना कोई ख़ास नियम की वजह से होता है, और वो नियम को रिवील जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेयर नहीं, साइंटिस्ट बोलते हैं। चेस गेम में प्लेयर बोलते हैं, बेटर प्लेयर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई नेचर में इवेंट्स हो रहा है और वो इवेंट्स को जो इंसान रिवील करता है उसको हम लोग साइंटिस्ट बोलते हैं। और वो नियम अगर कोई रिवील करता है तो ये ना समझे कि वो नियम सिर्फ रिवील करने से ही हो जाता है, बल्कि उस नियम को साबित भी करना पड़ता है। और जब वो साबित हो जाता है तो फिर उस पर साइंटिस्ट का टैग लग जाता है। और ये भी आप जान लें कि ये जो नेचर में कोई भी इवेंट्स होते हैं तो वो इवेंट्स किसी खास नियम से होते हैं, और इसे रिवील करने के लिए किसी खास इंसान को
वर्क नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये न्यूटन जी को ऑथोराइज किया गया था कि आप प्रकृति को ऑब्जर्व करें और नियम दें। ऐसा करने का अधिकार हम में से हर को है। अगर हम भी कोई नियम अगर हम भी नेचर को ऑब्जर्व करते हैं और नेचर में कोई भी घटना को हम लोग ऑब्जर्व करने के बाद ये पाते हैं कि ये किसी खास नियम की वजह से हो रहा, तो इस नियम को हम भी रिवील कर सकते हैं। और हमारे नियम जो भी रिवील होगा, वो नियम रिवील होने के बाद उसको वेरीफाई करना होगा। जब हम भी वेरीफाई करेंगे तो हमें भी साइंटिस्ट कहा जा सकता है। तो मतलब साफ है कि नेचर में कोई भी घटना किसी खास नियम की वजह से होता है, और वो नियम को रिवील साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। अच्छी तरीक़ा से आप जब फिजिक्स के बारे में एक कंसेप्शन ये है, ये मान्यता है कि फिजिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं, द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज़ एन एडवेंचर। बट शुरू में फिजिक्स तो बहुत बोरिंग लगता है, सर भी दर्द करता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं शुरू फिजिक्स पढ़ रहा था तो मुझे बहुत बोर लगता था। कभी कभी तो पेन लगता है, एकदम सर दर्द कर जाता। बट हाँ, जैसे ही मैंने इसके नियम को सीखना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही मैंने फिजिक्स सीखना स्टार्ट कर दिया, व्हेन आई स्टार्टेड टू लर्न फिजिक्स, देन मुझे मज़ा आने लगा। आई फेल्ट लाइक आई एम बीइंग रिवार्डेड। तो मतलब साफ है कि फिजिक्स इनिशियली काफ़ी टफ लगता है, बट जैसे जैसे आप इसके कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं, जैसे जैसे आप इसके नियम को जान जाते हैं, तो यही फिजिक्स जो आपको बहुत टफ लग रहा था, इसके साथ आपको मज़ा आने लगता है। वैसे भी जो भी चीज़ चैलेंजिंग हो वो इनिशियली बहुत ही टफ होता है, बट जब आप उसे सीखने लगते हैं तो वही चीज़ आपके लिए इंजॉय हो जाता है। तो फिजिक्स के साथ सेम चीज़ है, शुरू में ये काफ़ी टफ लगता है, बट विद द टाइम यू फील वेरी कंफर्टेबल विद इट। और आगे आप जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि वो न्यूमेरिकल भी किसी खास नियम पर ही बेस होता है, और उस न्यूमेरिकल के किसी खास नियम पर बेस होने की वजह से वो न्यूमेरिकल जो दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो भी बड़ा आसानी से बन जाता है। मतलब न्यूमेरिकल अगर किसी खास नियम पे आधारित होने की वजह से वही न्यूमेरिकल जो बहुत टफ दिख रहा था, वही न्यूमेरिकल बड़ा आसानी से हो जाता है। तो इसी के साथ मैं आज का जो टॉपिक है उसे मैं एंड करता हूँ। बट हाँ, मैं आपको अपना पहले नाम बताना चाहूँगा। तो मेरा नाम अल्तमस हसीन है, और मैंने यूट्यूब पे चैनल इसलिए खोला है क्योंकि मैंने पढ़ाई के दौरान महसूस किया कि किताब में ऐसे भी लैंग्वेज होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उस चीज़ को पकड़ पाना काफ़ी टफ हो जाता है। मतलब वो एवरेज स्टूडेंट बुकिश लैंग्वेज को एडेप्ट नहीं कर पाते हैं, और इसी चलते मेरे मन में जिज्ञासा आया कि मैं यूट्यूब पे चैनल खोलूं और मैं ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल करूं जो बुकिश ना हो, जो एकदम रियल हो, जो एकदम एक एवरेज से एवरेज स्टूडेंट्स भी उसके साथ एसोसिएट कर सके, और उसे लगे कि बस उसने ही अपने ढंग से, बस उसका ही वर्जन है मेरी जगह पर, और वो ही बोल रहा है। मतलब जो मेरी वीडियो को कोई एवरेज स्टूडेंट्स जब देखे तो उसे एहसास हो कि कोई है जो उसके लैंग्वेज में ही बात कर रहा है, कोई है जो बुकिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और यही मेन चीज़ है कि मैं अंदर से परेशान था कि मुझे ख्याल आया कि नहीं, मुझे हर हाल में यूट्यूब पे जाना है और जा कर के ऐसा कंटेंट बनाना है जिसमें मेरी कोशिश हो कि बुकिश लैंग्वेज का इस्तेमाल ना हो, ताकि हर एक एवरेज स्टूडेंट्स, चाहे वो पढ़ने में अच्छे हों चाहे वो एवरेज हो, वो सबको कनेक्शन फील हो सके, सबको आसानी फील हो सके। तो इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरा जो अगला वीडियो होगा वो होगा क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो आगे मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ, आगे मैं बहुत डिटेल में बताऊँगा क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। तो मैं बता दूँ कि थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कि जो फिजिक्स है उसको दो भाग में बांट दिया गया है। एक है मॉडर्न फिजिक्स, दूसरा है क्लासिकल फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं जिसका जो स्पीड होता है, मोशन होता है, वो स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम होता है। जैसे कि कार
कार का स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम होता, तो वैसे ऑब्जेक्ट का स्टडी हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में करेंगे। और वैसे ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड ऑफ लाइट के नियर अबाउट होता है, तो वैसे ऑब्जेक्ट का स्टडी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो होता है वो नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो वैसे पार्टिकल का स्टडी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और सो बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून।